अब मेरा सुनो। अगर मुझे किसी ने कुछ बोल दिया तो मुझे ना अंदर से बहुत कुछ बोलने की इच्छा होगी कि मैं ये सुनाऊं वो सुनाऊं, बट मैं ना रोक देती हूँ अपने आप को, उसे बुरा लग जाएगा तो मैं नहीं बोलती हूँ। फिर रह के मुझे ऐसा लगता है यार बोल देना चाहिए था। आई हैव एक्सपीरियंस्ड समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे कोई आपको इनडायरेक्टली बोल रहा है या डायरेक्टली भी बोल देता है कोई कि आपको तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। कब की बात है ये? एक तो इंसिडेंट अभी 1.5 साल पहले हुआ था, जहाँ पे एक बहुत बड़े म्यूजिक वीडियो के लिए आप बोल रहे हो यार, पैसा रोका जाता है कई बार, शो खत्म होता है एंड इफ द प्रोड्यूसर इज इन लॉस सो दे विल टेल यू कि यार हम नहीं दे पाएंगे या आप प्लीज़ थोड़ा सा डिस्काउंट कर लो। या फिर ऐसे प्रोड्यूसर्स के साथ मैंने काम किया है जिन्होंने मुझे कहा है कि यार अभी हम नहीं दे पा रहे। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह आप टीवी शो पे प्रमोट करने बिकॉज द रीच इज मैसिव। रागिनी जब हम कर रहे थे तो रामलीला, प्रेम रतन धन पायो, बाजीराव मस्तानी, नॉट रामलीला, बाजीराव मस्तानी एंड प्रेम रतन धन पायो, दोनों फिल्में हमारे शो पे प्रमोट हुई थी। 10th की एक लड़की जिसे हर दिन 6,000 रुपए मिल रहे हैं, कैसे खर्च कर रही थी वो लड़की? मैं नहीं खर्च कर रही थी, मेरा सारा खर्चा खाने का सामान लाने में, ग्रोसरीज में, डीजल का जाता था। मुझे ये बताओ, अगर हेली के सामने हेली बैठी तो एक सवाल जो आप खुद से पूछते? मैं एक सवाल उससे पूछती कि मैं शायद यही पूछती कि इतना सोच के, इतना स्ट्रेस लेके क्या हो जाएगा, और क्या जवाब मिलता? जवाब तो वही देती कि अब मुझे और कुछ तो समझ नहीं आ रहा है तो मैं यही कर सकती हूँ, ऐसे ही कुछ। आई वाज वेरी नाइव, आई वाज वेरी इनोसेंट। मुझे लगता है मैं अभी भी हूँ थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी अभी भी हूँ, पर उस टाइम पे तो मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे चीज़ें समझ ही नहीं आती थी। अगर कोई कुछ बोल दे तब भी आपको रह के समझ आएगा कि अच्छा क्यों बोला था। तो मैं बहुत सोचती थी कि किसी ने ऐसा लुक दिया तो क्या मतलब था उसका। तो मैं उससे यही पूछूंगी कि क्या हो जाएगा, इतना सोचना बंद कर दे, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। यू विल हैव अ ब्यूटीफुल जर्नी, अच्छे से काम करो, ऑनेस्टी से करो, सब होगा और बड़ा अच्छा होगा। कोई बेवकूफ़ी करिए लाइफ में? हम सब कोई अजीबो-गरीब डिसीजंस लेते हैं, गलती कर देते हैं, नादानियाँ बोलते हैं जिसे आसान शब्दों में। जी बताइए। बहुत किए यार, मतलब मुझे लगता है लाइफ तो उन्हीं चीज़ों से कंप्लीट होती है। हाँ। जैसे मैं बताता हूँ, मैं बचपन में पिट के आ जाता था, मैं मारता नहीं था कि उसको कहीं चोट ना लग जाए, उस हद का बेवकूफ़ इंसान। मैं भी, अब मेरा सुनो। अगर मुझे किसी ने कुछ बोल दिया तो मुझे ना अंदर से बहुत कुछ बोलने की इच्छा होगी कि मैं ये सुनाऊं वो सुनाऊं, बट मैं ना रोक देती हूँ अपने आप को, उसे बुरा लग जाएगा। अरे रे, क्या वो क्या सोचेगा या वो कैसा फील होगा। हाँ। तो मैं नहीं बोलती हूँ। फिर रह के मुझे ऐसा लगता है यार बोल देना चाहिए था, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही क्वालिटी मुझे उससे अलग बनाती है कि अगर कोई इंसान ऐसा बन रहा है, मैं तो अलग हूँ, ठीक है, तो लोगों जैसा नहीं होना है, जैसा आपको फील होता है उतना कर लो, ठीक है। एक्टर क्यों बनना था? एक्टर नहीं बनना था, मुझे डॉक्टर बनना था। ये है। भी एक सवाल है जो मैंने बहुत इसको आंसर जवाब किया है। हाँ, बट क्योंकि आपने पूछा, और शायद ये सवाल है जिससे मैं बोर नहीं होती, क्योंकि आज भी मेडिकल इंडस्ट्री मुझे बहुत फैसिनेट करती है। शायद आज से 5 साल बाद मुझे कुछ मन करेगा ना पढ़ाई करने का, अभी तो नहीं कर रहा है, बट एक थॉट बिल्कुल आया है मेरे दिमाग में कि आई वांट टू स्टार्ट स्टडीइंग अगेन। अगर कभी आया वापस से, या अगर मैंने इसको और उस पर तवज्जो दे के और मैंने उस पर काम करना शुरू किया, आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू स्टडी, और मैं मेडिकल फील्ड में से ही कुछ पढ़ूँगी, शायद डिप्लोमा कर लूँ, शायद कुछ और पढ़ लूँ, बट सो कमिंग बैक, मुझे मेडिकल इंडस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। यू कैन सी मैं जिस तरह से बात कर रही हूँ, इट रियली फैसिनेट्स मी एंड आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड इन नोइंग एवरीथिंग। तो मुझे हॉस्पिटल जाने से डर नहीं लगता है। ऐसे इंजेक्शन जब लगते हैं तो चिल्लाते हो, चीखते हो या फिर?
टिपिकल लड़कियों वाली हरकत नहीं? नहीं नहीं नहीं, प्लीज जज मत होइएगा कोई भी। टिपिकल तो खैर अब मैंने लड़कों को भी देखा है ओ करते हुए, तो वो आई थिंक लेट्स नॉट गो देयर कि लड़कियां ही ऐसे करती है, सब इट्स पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। बट मुझे डॉक्टर बनना था और उस टाइम पे नहीं सोचा था कि किस चीज़ का डॉक्टर बनना है, बट 10th में मैंने जब एक्टिंग स्टार्ट कर दी और पहला शो ख़त्म होने के बाद मैंने जब सोचा कि क्या करना है अब, तो जो बैलेंस था ना वो एक्टर ऊपर था, पलड़ा ऊपर था उसका। मुझे लगा कि वो करना है। क्या फीस थी पहले शो की, याद है? 4,000 रुपये पर डे का। हाँ। क्या किया उस उम्र में? 4,000 या 6,000। ठीक है, 10th की एक लड़की जिसे हर दिन 6,000 रुपये मिल रहे हैं, कैसे खर्च कर रही थी वो लड़की? मैं नहीं खर्च कर रही थी, मेरा सारा खर्चा खाने का सामान लाने में, ग्रोसरीज में, डीजल का जाता था और नहीं, मेरा खर्चा ही नहीं होता था। एंड आई रिमेंबर मैं लिखती थी अपने मेरी एक डायरी होती थी जिसमें मैं अपने पूरे महीने का खर्चा लिखती थी, ओके, जस्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस। और कितना जाता था वो करीबन? यार एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट नंबर नहीं याद है मुझे, तो मैं कोई ऐसी रैंडम नंबर नहीं देना चाहती, बट मैं वो 50 रुपये की दूध की, अब तो 50 की, पहले तो सस्ती आती थी, बट वो दूध की थैली से लेके हर एक चीज़ का मैं लिखती थी, और कौन से महीने मेरा डीजल का खर्चा ज़्यादा हुआ मैं वो भी कंपेयर करती थी। और ये कहाँ से आया ये चीज़? पापा ऐसे? हाँ, पापा से आया। सो आई स्टार्टेड विद दैट। मैं कह रही हूँ ना, मैं बड़े नॉर्मल घर से आती हूँ, तो मैंने ये सारी चीज़ें देखी है, तो ये बड़ी चीज़ें इनहेरेंटली थी। और जब करने की बारी आई, जब आई स्टार्टेड लिविंग अलोन एंड आई स्टार्टेड यू नो सारे खर्चे और सारा सब चलाना मैंने खुद शुरू किया, तो मेरे अंदर वो सारी मैच्योरिटी थी मेरे ख्याल से। तो कभी इन चीज़ों के लिए मुझे घर पे फ़ोन नहीं करना पड़ा कि मम्मी अभी ये चीज़ ख़रीदनी, अभी क्या करूँ, या ये इसका मुझे 100 रुपये में सब दे रहे हैं, तो मुझे बार्गेनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सो वो चीज़ें थी। तो बस वहाँ से शुरू किया, एंड आई थिंक आई हैव ऑलवेज वैल्यूड मनी। सबसे महंगी चीज़ आज तक क्या खरीदी है? घर। हाँ, घर सबसे महंगी चीज़। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। बिलेटेड ही सही, बट हाँ मतलब बट हाँ, घर सबसे महंगी चीज़ खरीदी, एंड अब तो काफ़ी साल हो गए, बट अब भी ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। ट्रू। और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। कुछ इंस्टेंसेस होते हैं ना जब आपको लगता है कि यार आपने कहाँ से शुरू किया, आप यहाँ तक कहीं पहुँचे हो, यू फील ग्रेटफुल। मुंबई में खुद का घर इज एन अचीवमेंट। यस, सो हाँ। मैं अगर आपके काम की बात करूं तो आपने अलग अलग फॉर्मेट्स में काम किया, चाहे वो टीवी हो, ओटीटी हो, फिल्म्स हो। तीनों फॉर्मेट्स का प्रोसेस, ट्रीटमेंट कितना अलग होता है? बतौर एक्टर वहाँ पे क्या डिफरेंस फील करते हो? मेजर डिफरेंस ऑब्वियसली ओटीटी और फिल्मों में आपके पास वर्कशॉप्स होती है, आपको स्क्रिप्ट पहले दी जाती है, आपके पास वक्त होता है टू वर्क ऑन योर कैरेक्टर, ऑन योर स्क्रिप्ट, तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। एंड व्हेन यू स्टार्ट अ टेलीविजन शो, ऑब्वियसली तब आपको पहले 10-15 एपिसोड मिल जाते हैं, उसके बाद सारे सेम डे मिलते हैं जनरली, या एक रात पहले मिलते हैं। तो तब फिर वो चीज़ ना सस्टेन करना कि मैं पहले से प्रिपेयर करूँगी या मैं एक आर्क बनाऊँगी अपने कैरेक्टर का, वो आप नहीं सस्टेन कर पाते, बिकॉज वो एक लंबा फॉर्मेट है। तो वो यू नो टीआरपी के हिसाब से चीज़ें ऊपर नीचे चेंज भी होती रहती है, तो वो आप उस पे आपका कोई होल्ड नहीं है कि मुझे पहले ही स्क्रिप्ट चाहिए। सो दैट्स अ बिग डिफरेंस। एंड आई थिंक टाइम, वेब में, फिल्म में आप दिन के 2-4 सीन करते हैं, बट आई थिंक टीवी में आपको पता ही होगा कि आपको काफ़ी काम करना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी आर ट्रेंड लाइक दैट। तो मैं अगर कोई सीन जल्दी कर लेती हूँ तो पीपल गेट अम्यूज्ड कि कैसे कर लिया, बट वी वर्क दैट वे। वो कंडीशनिंग हुई है, एंड वो मतलब वो कहते हैं ना कि उस चीज़ ने काफ़ी हद तक आपको हेल्प भी किया है। तो आप दिन के काफ़ी सीन्स करते हो बिकॉज यू हैव टू डिलीवर एन एपिसोड, तो वो एक मेजर डिफरेंस हो जाता है। बहुत सारे लोग जो टीवी से फिल्मों में गए हैं, ओटीटी में गए, वो सीधे बोलते हैं कि अविनाश, टीवी सेट पे ना हरासमेंट बहुत होता है, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा
पुश किया जाता है आपकी टाइमिंग्स को लेके, बहुत बार आपका पैसा बहुत लेट आता है या बहुत बार पैसा भी नहीं आता है, वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं होती हैं वहाँ की. हैव यू एवर फेल्ट एनीथिंग लाइक दैट? यार पैसा रोका जाता है कई बार, शो ख़त्म होता है एंड इफ द प्रोड्यूसर इज़ इन लॉस सो दे विल टेल यू कि यार हम नहीं दे पाएंगे या आप प्लीज़ थोड़ा सा डिस्काउंट कर लो. या फिर कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे भी होते हैं, I've been fortunate enough कि मैं ऐसे प्रोड्यूसर्स के साथ मैंने काम किया है जिन्होंने मुझे कहा है कि यार अभी हम नहीं दे पा रहे बट हम धीरे धीरे करके दे देंगे. एंड आई वॉज ओके विद दैट. आई नो दैट ही सफर्ड अ लॉस. मतलब बट मुझे ये भी पता है कि मैंने मेहनत की है, तो मैं चाहती हूँ कि मैंने जितनी मेहनत की मुझे वो सारा मेरा पैसा मिल जाए. बट आई बीन लाइक कोऑपरेटिव इनफ कि ठीक है अब अभी आप नहीं दे पा रहे हो, आप 6 महीने बाद देना चाहोगे, आप थोड़ा थोड़ा करके प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट. और वो भी हुआ है कि किसी ने पैसे काटे हैं. क्या आप कर सकते हो ऐसे इन सब चीजों. बट सी अगेन ये चीज़ डिसाइड म्यूचुअली डिसाइड होके होती है. कोई मतलब आप ये नहीं कर सकते हो कि मैं तुम्हें 25% तुम्हारा नहीं दूंगा. कोई प्रोड्यूसर ये नहीं करता है. या मैं किसी के ऐसे कांटेक्ट में नहीं आई. लाइक इफ आई एम द प्रोड्यूसर आई कांट बी लाइक मैं आपके 20% पैसे काट रही हूँ क्योंकि मुझे लॉस हुआ है. वो म्यूचुअली एक टर्म्स एंड कंडीशन आपको बैठना पड़ेगा, आपको एक सेम लेवल पे आना पड़ेगा. आर्टिस्ट ऑल्सो हैज टू एग्री. एंड इफ आई एग्री कि ठीक है सर आप मेरे 10% काट लो पर प्लीज बाकी का पेमेंट दे दो, देन ही विल डू दैट. कोई प्रोड्यूसर ऐसे ही सारे पैसे नहीं काटेगा. आई डोंट थिंक मतलब अगर किसी ने ऐसा बोला है तो मुझे मतलब डाउट हो रहा है. जनरली ऐसा नहीं होता है. ओके आपकी फिल्मोग्राफी पे आते हैं जी. पहली फिल्म सरप्राइज है ना, गुजराती. अब सेकंड आ रही है डैडा. जी. दोनों फिल्में गुजराती और डैडा, क्या कनेक्शन है, क्या वाइब है, कैसा चल रहा है वहाँ पे? सो सरप्राइज बड़ी डिफरेंट फिल्म थी, बहुत ही फन फिल्म थी. मतलब आप कह सकते हैं कि मैंने बहुत ऐसे, अगर आप देखेंगे तो मैं ऐसे लटके झटके करते हुए नजर आई हूँ. एंड इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर ऑलमोस्ट. ठीक है. डैडा ऑन द कॉन्ट्री इज अ वेरी डिफरेंट फिल्म. इट्स एन इमोशनली एनरिचिंग फिल्म आई कैन से. आपको ये फिल्म रुलाएगी भी, आई डोंट थिंक ज़्यादा हंसाएगी कि नहीं, बट फील गुड वाली है. सस्पेंस है, वो सारी चीज़ें. ये एक उस बाप की कहानी है, उस इंसान की कहानी है जो बाप बनने वाला है. और उसकी क्या स्ट्रगल है, उसकी क्या जर्नी है अपने बच्चे को पैदा करवाने के लिए. सो वो अपनी फैमिली के लिए किस हद तक जाता है. प्रॉब्लम्स आती है, द वाइफ इज़ इन द हॉस्पिटल, देयर आर कॉम्प्लिकेशंस, देयर आर थिंग्स जो वो अपनी वाइफ को नहीं बता सकता. और कैसे वो उस सिचुएशन से बाहर निकलता है और पैसों का इंतज़ाम करता है. और क्या क्या चीज़ें आती है अपनी लाइफ उसकी जर्नी में. इट्स अबाउट दैट. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म एंड थोड़ी सी डिफरेंट है. क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने स्लो कहानियाँ बनाना छोड़ दिया है. या स्लो कहानी नहीं, सिंपल कहानी. अभी किसी को भी अगर आप कोई भी फिल्म या कोई भी प्रोजेक्ट की कहानी देखेंगे तो कुछ ना कुछ हो रहा है, मारधाड़ हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. बट वो जो एक सिंपल कहानी होती है ना, जो एक इमोशन होता है, वो लोग कन्वे नहीं करना चाहते. क्योंकि सबको कमर्शियली डर है कि ऑडियंस कहीं लूज ना हो जाए, कि जहां हल्का सा पेस कम हुआ ऑडियंस छूट जाएगी. पेस से ज़्यादा भी वो एक इमोशनल कनेक्ट वाली फिल्में बड़ी कम बन रही है. आई थिंक लास्ट मुझे याद लापता लेडीज, वेरी सिंपल स्टोरी, कितनी सिंपल कहानी बट इमोशनली कितनी कनेक्ट करी लोगों के साथ. सितारे जमीन पर भी ऐसी है. सितारे जमीन पर मैंने देखी नहीं बट अब है ना. सो वो जो एक सिंपल इमोशन होता है ना, जो पहले बनती थी वैसी कहानियाँ, तो मुझे लगता है कि डैडा बिल्कुल वैसी कहानी है. Okay. So there's this one scene, अब थोड़ा मैं ज़्यादा इन्फो दे रही हूँ, आपका सवाल तो बहुत छोटा सा था. There's this one scene जहाँ पे बच्चा पैदा होता है और माँ बाप उसे अपनी गोद में लेते हैं. It was so beautiful. मतलब मैं रो रही थी. हमें ग्लिसरीन की ज़रूरत नहीं थी, हम रो रहे थे. तो हाँ, इट्स अ नाइस फिल्म, तो प्लीज़ जाके देखिएगा. और बच्चा पैदा होने से पहले
जो पेट का किस्सा है वो क्या है, जरा दो पेट इस्तेमाल वो बड़ा ये फन सुनने में था। बड़ा अजीब लग रहा हाँ, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है और प्लीज़ कोई ऑफेंड नहीं होना। ये हम शूट करते हैं तो ऑब्वियसली चीज़ें होती है एंड आप सिंस आई एम शोन प्रेग्नेंट तो मैं पेट पहनूंगी। है। तो क्या था कि 9 महीने का जो पेट था वो काफ़ी बड़ा था, तो मोमेंट आई यूज्ड टू सिट ऑन द बेड वो पेट ऊपर आ जाता था, क्योंकि मेरा नेचुरल पेट नहीं है ना वो। और हम यहाँ किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे गाइस, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस दैट वी आर शेयरिंग। तो फिर क्या किया गया कि बैठने के लिए एक थोड़ा छोटा पेट बनाया गया जो थोड़ा कंफर्टेबल हो, और खड़े रहने के लिए वो जो बड़ा वाला पेट था वो मैं पहनती थी, ताकि ऑब्वियसली दिखाना तो आपने हाँ बम्प ऐसा दिखे। तो क्योंकि वो बैठती वो पेट इधर आ जाता था, कहाँ है पेट? बहुत सारी ऐसे सिनेमा में चीजें होती रहती है, तो इसको प्लीज कोई गलत तरीके से मत नहीं लेना, इट्स जस्ट समथिंग दैट हैपेंड ऑन द शूट, और मुझे लगता है फन किस्सा है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि आप कुछ भी कर लो, आप एज इन कोई भी टीवी एक्टर कुछ भी कर ले, कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन एक बहुत लंबे वक्त तक कहीं ना कहीं वो टीवी का टैग रह जाता है। हाँ। चाहे कितना भी अच्छा ऑडिशन दे लो, सारी चीजें रह लो, क्यों ऐसा लगता है? और टीवी को लोग क्या ऐसे देखते हैं कि यार ये तो टीवी वाला है? काफी लोग ऐसे भी देखते हैं कि यार इसने तो बहुत टीवी किया है, और काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि तू क्यों ऐसा सोच रही है। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, मैं वेब स्पेस में, फिल्म स्पेस में, मैं ऐसे लोगों से भी मिली हूँ जिन्होंने मुझे कहा है कि अच्छी बात है, ज्यादा लोग देख रहे हैं, ज्यादा लोग तुम्हें जानते हैं। सो दो तरीके के लोग हैं, कुछ लोग डिग्रेड भी करते हैं, आप ऐसे भी देखते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, एंड आई एग्री। मैं बड़ा ग्रेसफुली इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ। बट ये तो दोगलापन भी है ना, जो ऐसे तौहीन की नजरों से देखते हैं कि वही जब फिल्में रिलीज होनी है, फॉर एग्जांपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह आप टीवी शो पे प्रमोट करने आते हैं, बिकॉज द रीच इज मैसिव। स्वरागिनी जब हम कर रहे थे तो रामलीला, प्रेम रतन धन पायो, बाजीराव मस्तानी, नॉट रामलीला, बाजीराव मस्तानी एंड प्रेम रतन धन पायो, दोनों फिल्में हमारे शो पे प्रमोट हुई थी। उन लोगों से मिलने का कोई मोमेंट, कोई किस्सा? हाउस दीपिका, रणवीर, सलमान, सोनम? बहुत ही फन एक्सपीरियंस बताइए। रणवीर सिंह यार, तब तो हमें सिर्फ पता था दैट ही इज अ वेरी एनर्जेटिक एंड ही इज दैट वन गाय हु इज यू नो ऑलवेज हाई ऑन एनर्जी। वो तब देखा हमने, और सीन ऐसे ऐसे एंड इनटू द सीन करते हैं, रिहर्सल करते हैं, ये करते हैं, बहुत मजा आया। मतलब वो ऐसे फटफट सीन हो गए ना, पर इवन दीपिका, आई थिंक शी इज सो ब्यूटिफुल। अब तो वो और सुंदर हो गई है, और ज्यादा। And I've always admired her, always loved her. So that was it was a great And how Salman Khan? He has that आते aura. हैं, correct. He has that aura, and I mean, I want to work with him again, यार। मतलब अच्छा, अगर आपको हाँ प्लीज पहले कंटिन्यू करिए। हमने साथ में प्रेम रतन धन पायो वाले स्टेप्स किए थे। मैं ऑलमोस्ट साथ में बैठी थी, एंड it was a dream at that time. सोनम, सलमान सर, तो इट वाज ग्रेट। हमने सीन्स भी किए हैं साथ में, तो आई मीन। अच्छा, जस्ट इमेजिन आपको 2 फिल्में ऑफर हुई हैं, एक में आपको सलमान के ऑपोजिट हीरोइन बना रहे हैं, रोमांस, एक्शन सब कुछ है, सेम चीज रणवीर सिंह के साथ है, रोमांस, एक्शन सब कुछ, कौन सी फिल्म चुनोगे? दोनों करूंगी मैं। डेट्स क्लैश होंगी, एक चुनना पड़ेगा। डेट्स क्लैश होगी नहीं ना, हम करेंगे कुछ तो मैनेज। मैं दोनों करूंगी यार। ठीक है, बॉलीवुड क्यों नहीं अब तक ट्राई किया? ऑफर्स नहीं है, ट्राई कर रही हूँ, मिल नहीं रहा है। ट्राई तो कर रही हूँ, ऑडिशन भी दे रही हूँ, बट मैं कुछ मतलब, एंड आई बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि मुझे बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा ऑडिशंस या ऑफर्स आ रही है। ऑफर्स नहीं बोलूँगी मैं, बट क्योंकि मैं ऐसे कोई किसी को जानती नहीं हूँ जो थोड़ी सिफारिश लगा दे ऐसा कुछ, बट कास्टिंग इट हैज़ टू बी डन थ्रू द कास्टिंग प्रोसेस। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे बहुत रोल्स आ रहे हैं, जितने आ रहे हैं मैं उसके लिए कोशिश करती हूँ, मैं ऑडिशन देती हूँ, बट अभी तक मैं कोई क्रैक नहीं कर पाई। सो आई रियली होप कि इतना काम करने के भी मुश्किल है क्या ये? बॉलीवुड के बाकी जो भाषा के सिनेमा हैं उनसे ज़्यादा मुश्किल है क्या? आई डोंट नो, शायद है या शायद नहीं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार कॉन्टैक्ट्स होने ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, एंड कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो क्या हुआ, आपके पास आपकी काबिलियत तो है, आप उसके थ्रू जाओगे।
तो और मुझे वही आता है यार, मुझे इसके अलावा और चीज़ आती नहीं है। आप बुलाओगे, मैं ऑडिशन दूंगी, अच्छा लगा, सिलेक्ट हो गए तो बिल्कुल, मतलब दैट्स द ओनली वे आई नो। तो कोशिश करते रहेंगे। आपने बोला कॉन्टेक्ट्स नहीं है, और उससे मुझे एक चीज़ क्लिक करी, क्योंकि कोई गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्री में, आपका कोई जान पहचान का नहीं है सच। और बहुत बार जो ऐसे नए बच्चे या नई लड़कियां जो इंडस्ट्री में आती है ना, उनको बहकाने की बहुत कोशिश की जाती है कि ओके यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, गलत तरीके से देखना, गलत तरीके से अप्रोच करना कि नहीं नहीं अगर रोल चाहिए तो ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो बेसिक है। और बहुत बार फजीहत के लिए या बेफिजूल नाम भी लिए जाते हैं कि अरे इस एक्ट्रेस ने भी तो ऐसा किया था, उसने भी ऐसा किया था, तब उसको काम मिला। हैव यू एवर विटनेस समथिंग लाइक दैट? Yes. I have experienced something like that. जहाँ पे कोई आपको इनडायरेक्टली बोल रहा है या डायरेक्टली भी बोल देता है कोई कि आपको तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, एंड यू लाइक मैं नहीं कर सकती। कब की बात है ये? एक तो इंसिडेंट अभी 1.5 साल पहले हुआ था, Okay. जहाँ पे एक बहुत बड़े इमेजिन म्यूजिक वीडियो के लिए, मतलब म्यूजिक वीडियो के लिए आप बोल रहे हो। तो वही है कि उन्होंने मुझे बोला कि आपको यहाँ आना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, यू हैव टू बी ओपन फॉर एवरीथिंग। आई सेड आई एम सॉरी, you're contacting a wrong person, आप प्लीज़ किसी और के पास जाइए। उन बड़ी ब्लंट थी, और फिर उन्होंने लिखा कि वी आर ओके विथ ऑनलाइन कॉम्प्रोमाइज आल्सो। चैट ये चैट पे हो रहा था, अच्छा, व्हाट्सएप पे हो रहा था, ओहो, ऑनलाइन कॉम्प्रोमाइज। आई सेड मुझे पहली बार तो ये समझ आया, मैंने पहली बार तो मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा भी कुछ होता है, एंड आई ब्लॉक दैट पर्सन, एंड आई वाज लाइक मुझे तो पता है, एंड मतलब ठीक है, बट कितनी लड़कियां इन सारी चीज़ों में फंस जाती है। बट मेरे लिए मेरे एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करते हैं। आप मुझसे कोई ऐसी चीज़ नहीं करा सकते जो मेरे एथिक्स के खिलाफ। इट हैज़ टू बी ह्यूमन, इट हैज़ टू बी एथिकल, इट हैज़ टू बी राइट इन एवरी वे। सो ब्लॉक। बट कभी मिलके झापड़ वापड़ मारने का मन नहीं किया? मैं ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाती, मतलब आप एग्जिस्ट ही नहीं करते मेरी लाइफ में। मैं सिर्फ उन लोगों के साथ काम करूंगी जो मुझे अपलिफ्ट करेंगे, जो मुझे सपोर्ट करेंगे, जिनके साथ या जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। फेयर इनफ। सो ये सब मैटर नहीं करता है मेरी लाइफ में। अभी हम लोग दीपिका की बात कर रहे थे, उससे मुझे क्लिक किया, दीपिका वर्सेस संदीप रेड्डी वांगा जो पूरा चल रहा है, हाउ डू यू सी दिस कि एक एक्ट्रेस के लिए अपनी वर्किंग आवर्स की बात करना या अपने पेमेंट की बात करना, फीस की बात करना, उसको लेके इतना बड़ा बहुत बड़ा सीन इशू बना दिया बनाया जाता है। करेक्ट। और जबकि बाकी लोगों के लिए अगर, और प्रोबेबली कंपैरेटिवली मेल एक्टर्स के मुद्दों को ऐसा उसका हवा नहीं बनाया जाता। And what she asked for was fair, I think. She's a new mother, she needs time, and 8 घंटे कम नहीं है, मतलब और हम we don't know, there are so many actors जो 8-9 hours काम करते हैं यार। तो I don't ठीक है, मतलब उस बात को बहुत बड़ा बना दिया गया, बट इट्स हर राइट टू आस्क फॉर इट। ठीक है, उन्हें नहीं समझ आया तो उन्होंने उस बात को नकार दिया। फेयर इनफ। मेरे को ना जब भी मैं किसी सेलिब्रिटी से बात करूँ तो मुझे एक चीज़ बहुत एक्साइट करती है, खासकर टीवी सेलेब्स के साथ, क्योंकि मुझे लगता है उनकी जो पहचान है ना, वो आज भी आई थिंक बॉलीवुड सेलेब से बहुत ज़्यादा है। घर घर का जो प्यार मिलता है, आई एम गिविंग यू द फैक्ट। ठीक है। और उनके जो फैन मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत बार वियर्ड भी हो जाते हैं। हाँ, काफ़ी वियर्ड भी होते हैं, काफ़ी बहुत स्वीट भी होते हैं, बहुत स्वीट भी मुझे होते हैं। दोनों बताइए अगर याद आ रहा हो कुछ तो। चलो एक क्योंकि ना कई बार ऐसे पूछते तो आपको सडनली सारी चीज़ें याद नहीं आती, बट अभी तुरंत जो याद आया है, स्वरागिनी देवांशी के बाद आई थिंक एक मोमेंट था जब मेरी एक फ़ैन थी बांग्लादेश से। शी ट्रैवल्ड ऑल द वे टू मुंबई, और वो मुझे मिलने आई थी इनॉर्बिट मॉल में, और मैं मिली थी उससे, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। शी ऑल्सो गॉट मी सम फ्यू गिफ्ट्स, और मेरे लिए मेरे लिए ना किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी कि आपके लिए कोई इंसान बाहर के देश से आया है जस्ट टू मीट यू। वो एक दिन के लिए आई थी, हमने साथ में कॉफ़ी पी, हमने बातें करी, एंड शी वाज सो हैप्पी। लाइक तुमसे ज़्यादा खुश मुझे होना चाहिए। तो
I mean, I'm truly grateful to everyone जिसने इतना प्यार दिया है, जिसने बनाया है मुझे. Perfect. और कुछ weird याद आ रहा है, कुछ crazy? कुछ बताती हैं कि नस वस काट दी, लोग खून से लेटर लिख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं. नहीं यार, ऐसा नहीं चाहिए मुझे. आई फील मतलब प्यार अपनी जगह, बट वो किसी और चीज में नहीं ट्रांसफॉर्म होना चाहिए. मतलब इट हैज टू बी, आई डोंट नो, लोगों को ये भी समझना चाहिए कि हम भी इंसान ही हैं. And there should be a limit. There should be a limit and आप वो फर्क नहीं भूलना चाहिए कि अरे ये तो कोई बहुत बड़ी महान भगवान है, ऐसा कुछ नहीं है. वी आर एज नॉर्मल एज यू गाइस, है ना. तो और मुझे लगता है सारे एक्टर्स ये बोलते नहीं हैं, या कुछ बोलते भी है, जो भी है. बट एक बार हुआ था जब एक फ़ैन ने मेरा नंबर लीक कर दिया था, ऐसा कुछ तो था. और फिर और मेरा एड्रेस उससे मिल गया था, तो वो ख़त मुझे लिखता था, नॉर्मल ख़त होते थे ऐसे. पर मुझे बहुत डर लग गया था, ये मेरा नंबर चला गया है, फेसबुक पे चला गया था. ऐसे बाद में नंबर बदला? नहीं, नंबर सेम ही था. और फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे ना आउट ऑफ इंडिया से बहुत कॉल्स आने लगे थे. और मैं सारे नंबर ब्लॉक कर रही हूँ. इमीडिएटली मैंने फेसबुक से हटवा दिया था, बट जितने लोगों तक पहुंचा था, मेरे को बहुत रैंडम कॉल्स, स्पैम कॉल्स आने लगे थे. ऐसे कुछ तो हुआ था. और फिर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई हैव सीन दैट गाय रियली स्टॉकिंग मी एंड ऐसे. मुझे बहुत ऐसे होता था कि यार क्या ही हो रहा है ये. आसान नहीं है ना एक्टर होना. पर ऐसे कभी कुछ एक आध ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं. हाँ, बट आसान नहीं है, कुछ भी चीज़ आसान नहीं है. मुझे लगता है आपकी जॉब भी आसान नहीं है, मेरी जॉब भी आसान नहीं है. सबके अपने अपने कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स, प्रोज एंड कॉन्स हैं. अपने बारे में कोई अफवाह सुनी है जिससे सुन के या तो गुस्सा आया हो या हंस पड़े हो कि अरे कुछ भी, मतलब? आई थिंक हर साल यही होता है कि मैं कोई रियलिटी शो कर रही हूँ, या कोई बिग बॉस कर रही हूँ, या कुछ कर रही हूँ. तो अभी जो आ रहा है वो कर रही हो? अभी कहाँ आई है अफवाह? नहीं, अभी जो आ रहा है वो कर रही हो क्या, ये पूछ रहा हूँ. इसके पहले अफवाह उड़े नहीं उड़े वो तो अलग चीज है. नहीं कर रही. क्या कर रहे हो आने वाले टाइम में, क्या प्रोजेक्ट्स हैं और काम आपको देखने वाले? फिलहाल तो आप मेरी फिल्म आ रही है डैडा, उसमें आप देखेंगे. और आई एम होपफुल कुछ चीज़ें हैं जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर शायद शुरू हो. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, नॉट फॉर जस्ट डैडा, बट जो भी और प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं वो आए, रिलीज हों, हम ऐसे ही मिलते रहें, बहुत सारी बातें करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाय, दिस इज हेली शाह एंड यू वाचिंग मी ऑन गलाटा इंडिया.